स्वागत बंधन बच्चों। आज हम स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत पद्य खंडों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पद्य खंड के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वह है आचार्य केशवदास जी का जीवन परिचय। आप जैसा कि देख रहे हैं तो केशवदास जी के जीवन परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य के कवियों एवं आचार्यों में केशव का साहित्य विलक्षण एवं प्रतिभाशाली है। इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास के जन्म काल के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल सन 1555 ईस्वी संवत 1612 तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी संवत 1674 माना गया है। इनका जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश है। यह दरबारी कवि थे। इन्हें ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। नीति एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा बहुमुखी है। उनकी रचनाओं में उनके आचार्य महाकवि और इतिहासकार का रूप दिखाई देता है। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को किस प्रकार से इनको सम्मान मिला, शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ, प्रबंध ग्रंथ, मुक्तक, काव्य सभी प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। इनका कवि रूप इनकी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। संवादों के उपयुक्त विधान का इनमें विशिष्ट गुण है। मानवीय मनोभावों की इन्होंने सुंदर व्यंजना की है। संवादों में इनकी उक्तियां विशेष मार्मिक हैं। इस प्रकार केशवदास जी का जो हम पढ़ रहे हैं वह है उनका जीवन परिचय। आइए पढ़ते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। जनश्रुति है कि रामचंद्रिका का सृजन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने से किया था। चलिए आइए जानते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत सबसे पहला है रस। केशवदास जी की रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। श्रृंगार का वर्णन उत्तम है। वियोग और संयोग दोनों पक्षों का वर्णन उत्कृष्ट है। वीर रस का प्रयोग पात्रों के संवादों से हुआ है। शांत रस निर्वेद की दशा में है। अर्थ गांभीर्य यानी अर्थ गांभीर्य का मतलब होता है अर्थ की गंभीरता। केशवदास द्वारा प्रयुक्त संवादों के अर्थ में गंभीरता है। नीति तत्व। केशव दरबारी कवि थे, अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है। इनकी कविता में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। इस प्रकार इनका भाव पक्ष पढ़ा। आइए पढ़ते हैं कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत आती है भाषा, शैली और अलंकार। केशव ने अपने ग्रंथों की रचना ब्रजभाषा में ही की है। कुछ रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं कहीं इनकी रचनाओं में दूरता भी आ गई है। शैली। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध शैली एवं मुक्तक शैली को अपनाया है। अलंकार प्रधान और व्यंग प्रधान शैली को स्थान दिया है। अलंकार। केशव ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इस प्रकार हमने केशवदास जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने भाव पक्ष, कला पक्ष और उनके साहित्य में स्थान और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा और समझा। आइए हम पढ़ते हैं इनके द्वारा जो रचना है वह है वंदना। किसके द्वारा? केशवदास जी के द्वारा। तो सबसे प्रथम वंदना उन्होंने की है गणपति की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सब जानते हैं भगवान गणेश की हम पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान गणेश जो हैं विघ्न हरता है, विघ्नों को हरते हैं, मंगल कार्यों को करते हैं। वह बुद्धि के दाता है। आप सब जानते होंगे, सभी बच्चे मानते हैं, सभी संसार जगत इनके चरणों में वंदन करता है और
जो भगवान गणेश हैं वो बुद्धि के दाता हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम सभी भगवान गणेश की पूजन अर्चन करते हैं। चलिए पद्य के माध्यम से समझते हैं और पद्यांश को पढ़ते हैं। यह है गणेश वंदना। बालक मृणा लनित यो तोड़ डार सब काल, बालक मृणालिनी जो तोरी डार सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंक्तों पताल पेली पटवई कलुष को, दूरी के कलंक अंक भाव शीस शशि, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपुष को, सांकरे की सांकरानी सांकरे की सांकरनी सनमुख होत तोरई, दस मुख जोबे गज मुख मुख को। एक बार पुनः सांकरे की सांकरनी सनमुख होत तोरई, दस मुख जोबे गजमुख मुख को। गजमुख यहाँ किसके लिए आया है? भगवान गणेश के लिए आया है। मृणालिनी ये शब्द आया है कमल की जो डंडी होती है उसके लिए आया है। पंख यानी पंकज जो होता है, और विपत्ति हर, विपत्ति यानी विपत्तियों को हर हर लेते हैं। इस प्रकार से चलिए आइए इसके संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश केशव द्वारा रचित वंदना के शीर्षक गणेश वंदना से उद्धृत है। प्रसंग, यहाँ पर कवि केशवदास जी ने विघ्नहारी गणेश की वंदना की है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया कि यहाँ पर किसकी वंदना की गई है? भगवान गणेश की वंदना की गई है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार भगवान गणेश असमय आए हुए विकराल दुख को भी दूर कर देते हैं। कि असमय अचानक से यदि कोई दुख आ गया है तो भगवान गणेश की यदि हम वंदना करते हैं तो उनकी वंदना से सारा दुख क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते पानी में फैली कीचड़ को नीचे भेज देते हैं। आपने देखा होगा कि जो तालाबों में, सरोवर में जो कमल के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऊपर कितने सुंदर खिलकर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जो नीचे की जो नाल होती है या जो नीचा का जो पानी होता है वो सब क्या होता है? गंदा होता है, कीचड़ होता है। लेकिन कमल के पत्ते पानी में जो फैली कीचड़ उसको क्या कर देते? उसको दूर कर देते और वह अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए ऊपर आ जाते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं। क्योंकि वो क्या है? स्वच्छ हैं, तो स्वच्छ होकर स्वयं ऊपर रहते हैं। उसी प्रकार भगवान गणेश हर विपत्ति को क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं जो हम तक आती है। जो मानव पर कोई भी विपत्ति आती है, यदि हम गणेश वंदना करते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा को निष्कलंक कर शिव जी ने अपने शीश पर धारण कर लिया, निष्कलंक कर, उसमें कोई कलंक नहीं। भगवान के सिर पे जो भगवान शिव के सिर पर विराजमान है चंद्रमा, तो उसमें कोई कलंक नहीं। अपने शीश पर उन्हें क्या कर लिया? धारण कर लिया। उसी प्रकार गणेश जी अपने दास को कलंक रहित कर पवित्र कर देते हैं, यानी कलंक से मुक्त कर देते हैं। गणेश जी की बंधन से अपने दास को क्या करते? मुक्त करते। रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा करता है। कौन? यहाँ पर कौन आए? रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देख, वो भी भगवान गणेश के मुख की तरफ देख के कहता कि हे प्रभु, आप भी हमारी बाधाओं को क्या करो? दूर करो। भले ही हम रावण तो हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी जो बाधाएं हैं उनको आप क्या करो? दूर करो। किसकी तरफ देखकर? भगवान गणेश की तरफ देखकर। इस प्रकार यहाँ पर भगवान गणेश की वंदना की गई है। और भगवान गणेश की वंदना इसलिए करते हैं कि हमारी विपत्तियों को भगवान गणेश हर लेते हैं, संकटहारी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने पढ़ा भगवान गणेश की वंदना। काव्य सौंदर्य भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह थी भगवान गणेश की वंदना। माँ सरस्वती की वंदना यदि यहाँ पर की गई है, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती भी क्या है? बुद्धि की देवी है, बुद्धि की दात्री कही गई है। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। हम सरस्वती की क्या करते हैं? क्या वंदना करते हैं। और यह तो हम नित्य प्रति करते हैं, नित्य दिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। आप सभी भी करते होंगे। क्यों करते हैं? कि हे माँ, आप क्या करें? हमारी बुद्धि को अच्छा करें, हमको ज्ञान दें, स्वर दें। तो इस प्रकार यहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना की गई है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई,
ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता सरस्वती वंदना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही हारे सब काही न काऊ लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों ना हूँ बखानी काहू पै गई। और पति बने 4 पूत, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। इस प्रकार सरस्वती वंदना यहाँ पर की गई। वाणी जगरानी, जगरानी की उदारता बखानी, भगवान माँ सरस्वती की जो उदारता है वह बखानी ले जाती। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। इस प्रकार से आज हम इसमें पढ़ रहे हैं माँ सरस्वती की वंदना। चलिए इनके संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। संदर्भ प्रस्तुत पद केशवदास जी द्वारा रचित वंदना के शीर्षक सरस्वती वंदना से उद्धृत है। यहाँ पर कवि केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि जगत में पूज्य सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में नहीं है जो उनकी क्या करे, उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ, तपस्वी सभी कह कहकर क्या हो गए, हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। भूत, वर्तमान और भविष्य बताने वाले सभी ने वर्णन किया, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि कोई भी सरस्वती की दया मन उदारता का वर्णन नहीं कर सकता। तो माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई कर सकता है। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी की नहीं जो हम माँ का क्या कर सकें, वर्णन कर सकें, उनका गुणगान कर सकें। हमारी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है। ऐसा भूत और वर्तमान बताने वाले सभी ने जो भूत को बताते हैं कि भूतकाल में ऐसा होगा, वर्तमान ये चल रहा, आपका भविष्य ऐसा होगा, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि माँ सरस्वती की दया का वर्णन या उनकी उदारता का वर्णन करने वाला कोई भी नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है उदारता का वर्णन? क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी की जिह्वा में वर्णन कर सके माँ भगवती की। उनके पति ब्रह्मा जी ने, पुत्र शंकर जी ने और उनके नाती कार्तिकेय ने भी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनके पति ब्रह्मा जी ने, पुत्र शंकर जी ने, उनके नाती कार्तिकेय जी ने भी सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सके। माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करके वो पार नहीं पा सके। शंकर जी का जन्म ब्रह्मा जी की भौं से होने के कारण उनको पुत्र कहा गया है, और कार्तिकेय शिव जी के पुत्र होने के नाते सरस्वती के क्या हुए, नाती हुए। इस प्रकार इस पद्यांश के अंतर्गत कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। उदारता के वर्णन के संबंध में ऐसा बताया गया है कि ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि संसार में किसी की नहीं। बुद्धि माने मति, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, इतनी मति किसी की नहीं है कि माँ भगवती की उदारता का कोई वर्णन करे। इस प्रकार इस पद्यांश के माध्यम से माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन आपको यहाँ पर बताया गया कि उनकी उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार से इस पद्यांश में माँ भगवती की उदारता बताई गई है। काव्य सौंदर्य। सरस्वती वंदना में उनके प्रति आस्था का निष्पादन हुआ। किसके प्रति? माँ सरस्वती की आस्था का निष्पादन हुआ है। इसके बाद आइए चलिए पढ़ते हैं श्री राम वंदना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी नमन करते हैं, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। भगवान अपनी मर्यादा के लिए, भगवान श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंदना के विषय में आज हम यहाँ पर जो पद्य है ये पढ़ रहे हैं। पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, बतावे न बतावई और उक्ति को। पुराण और पुरुष पुराण परिपूरण, बतावई न बतावई और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझई ना, नेति नेति कहीं वेद छाणी भेद जुक्ति को। जानी है केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, और भक्ति देहि महिमाही, नाम देहि मुक्ति को। यहाँ पर भगवान श्री राम की इस पद्य के माध्यम से वंदना की गई है,
और उनके विषय में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके संदर्भ प्रसंग को। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक श्री राम वंदना से लिया गया है। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने श्री राम की वंदना का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। केशवदास कहते हैं कि और कोई उक्ति बताए न बताए श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। उनका दर्शन पाकर भी उन्हें समझ नहीं पाता कोई, उनका दर्शन पाकर कोई भी उनको समझ नहीं पाता, क्योंकि वेद भी ना इति मतलब ना इति ना इतना इति कहकर उस भेद को वहीं छोड़ देते हैं। भगवान के विषय में कौन जान सकता है, वो क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पूर्ण ब्रह्म किसके लिए आया, भगवान श्री राम के लिए आया। इस प्रकार ना एति मतलब समझ नहीं सकता कि उनके भेद को, उनके किसी भी चीज को वहीं छोड़ देते उस उनको भेद को जानने के। भैया जानने ही नहीं है, ईश्वर के विषय में कौन जान पाया। यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम रटते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं लगता। जो भगवान पे भरोसा रखते हैं, जो भगवान को रटते हैं, तो वह जन्म मरण का उनके अंदर से डर मिट जाता है, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण के बंधन से क्या मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। आपने मन में राम राम रटते रहना चाहिए, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। श्री राम का रूप अणिमा सिद्ध सूक्ष्मता प्रदान करता, जो उनका अणिमा रूप है, इसमें यहाँ ना अणिमाई, तो श्री राम का जो रूप है अणिमा सिद्ध यानी सूक्ष्मता प्रदान करता है। गुणमाई, उनका जो गुण है वो गरिमा सिद्ध करता है यानी गुरुत्व को प्रदान करता है। भक्तिमाई यानी बड़प्पन सिद्ध करता है, बड़प्पन प्रदान होता है। उनकी जो भक्ति महिमा है वो बड़प्पन सिद्ध करती है, बड़प्पन प्रदान करती है। और उनका नाम मुक्ति प्रदान करता है। जैसे मैंने आपसे बोला राम नाम, उसमें जो बोलते हैं ना, राम का नाम जो है सत्य है, तो सत्य से क्या होती, यदि सत्य है तो वो मुक्ति प्रदान करता। भगवान राम का नाम ही मुक्ति प्रदान करता है। काव्य सौंदर्य, श्री राम की महानता का यहाँ विशद वर्णन है। भक्ति रस यहाँ पर समाया हुआ है, भक्तिमय है पूरा पद्य जो है, और भगवान राम की महानता के विषय में यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत चंद्रिका के रचयिता कौन है। रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। गजमुख का मुख कौन देखता है, गजमुख का मुख दसमुख यानी रावण देखता है, दसमुख देखता है। दसमुख किसके होते, रावण के। दूसरा है लघुत्तरी प्रश्न, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं। जिस प्रकार, जैसे मैंने आपको पहले पद्य में समझाया कि बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भक्त के विघ्नों को हर लेते हैं। जिस प्रकार कमलनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार में विघ्नों को दूर करते हैं। शंकर जी जैसे चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी अपने भक्तों को निष्कलंक कर देते हैं। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है, सभी करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है, माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषि गण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, वाणी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं, आपको करना है। भगवान श्री राम वंदना में राम के नाम की महिमा क्या बताई गई है। प्रश्न तीसरा है, केशवदास की काव्यगत विशेषताएं, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसार प्रसंग व्याख्या, यहाँ पर 2 व्याख्या दी गई है, इसको भी आपको कॉपी में क्या करना है, करना है। बालक नृणाली गजमुख कुमुख और भाभी भूत वर्तमान यानी नई, ये जो आपको जो है इसकी साप्रसंग व्याख्या करनी है। बच्चों मैंने आपको अभी जो पद्यांश पढ़ाया केशवदास जी द्वारा जो रचित, मैंने आपको गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और मैंने आपको श्री राम वंदना जो पढ़ाई है, पद्यांश पढ़ाए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उनके साप्रसंग व्याख्या याद करनी है, और जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको याद करना है, कॉपी में लिखना है, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैं भी ऐसी आशा रखती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग घर पे रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। कॉपी में जो भी कुछ बताया उसको आपको लिखना है और परीक्षा के लिए याद करना। धन्यवाद बच्चों।